तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे हम प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में। बहुत टाइम इंटरव्यूज़ और मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप कोई इंटरनेट का सर्वर सेटअप करेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या पर्सनली भी कभी जब आप इंटरनेट सेटअप करेंगे तो आप प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में बहुत बात सुनेंगे और इंटरव्यूज़ में तो सुनेंगे ही सुनेंगे। ठीक है, तो यार पहले बात कर लेते हैं प्रॉक्सी क्या होता है। तो प्रॉक्सी और फॉरवर्ड प्रॉक्सी ये दोनों सेम होते हैं। फॉरवर्ड का मतलब कि जो क्लाइंट की तरफ से इंटरनेट को जाता है। ठीक है, ये क्लाइंट मतलब कुछ भी, आप क्रोम या कुछ भी जिस चीज़ से भी, जिस टूल से भी आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो उसको क्लाइंट बोलते हैं। और क्लाइंट और इंटरनेट के बीच में यहाँ पे अपना प्रॉक्सी होता है। ठीक है, तो प्रॉक्सी क्या करता है यार कि प्रॉक्सी, मान लीजिए आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है, तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बार क्या बोलते हैं कि हमारी कोई पॉलिसीज़ है कि हमारा जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, वो कुछ ही वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो किसी कंपनी के पॉलिसीज़ को एनफोर्स करने के लिए हम प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं। जियो रेस्ट्रिक्शंस मटेरियल, कभी भी आप यूट्यूब देखोगे तो यूट्यूब में क्या होता है कि बहुत सारे बार आपको बोलेगा कि दिस कंटेंट इज़ नॉट अवेलेबल इन योर लोकेशन, तो वो क्या होता है, जियो रेस्ट्रिक्शन प्रॉक्सी की वजह से होता है। ठीक है, और उसके बाद पेरेंटल कंट्रोल कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे पे का फ़ोन है, आपके बच्चे का फ़ोन है और उस पर आपने प्रॉक्सी, जैसे आपने एंटीवायरस लगाया, एंटीवायरस क्या होता है, एक प्रॉक्सी लगा देता है उस एप्लीकेशन का जो राउटिंग होगा, जो भी वहाँ से HTTP रिक्वेस्ट जाएंगे उस पर एक प्रॉक्सी लगा देगा कि इस पर्टिकुलर हार्मफुल और मलिशियस वेबसाइट्स को ये बच्चा एक्सेस ना कर पाए, पेरेंटल कंट्रोल लगा देगा। ठीक है, और मोस्ट फेमस जो प्रॉक्सी का जो यूज़ केस है वो क्लाइंट IP का। अब क्लाइंट यहाँ से कुछ भेजेगा, क्लाइंट की कुछ IP होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट IP हम इंटरनेट को नहीं देते। ठीक है, क्या करते हैं हम, इसको फॉरवर्ड करते हैं प्रॉक्सी पे। प्रॉक्सी का जो IP होता है वो इंटरनेट के पास जाता है। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशंस हैं जिससे आप फॉरवर्ड प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे स्क्विड प्रॉक्सी हो गई, टाइनी प्रॉक्सी और प्रॉक्सीफियर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली फेमस केसेस में जो भी हमारे एप्लीकेशंस होते हैं वो स्क्विड प्रॉक्सी के जो फॉर्मुलेशंस हैं उसी पे चलते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात कर लेते हैं यार रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में। तो जैसे हमने देखा फॉरवर्ड प्रॉक्सी जो क्लाइंट से इंटरनेट को जा रहा है, रिवर्स प्रॉक्सी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है सोचने का कि हमने इंटरनेट पे रिक्वेस्ट तो भेज दिया, अब वो इंटरनेट से रिक्वेस्ट जो सर्वर पे जाएगा वो डायरेक्ट तो नहीं भेज सकते यार, वहाँ पे भी मलिशियस चीज़ें हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी डाल देते हैं, ये होता है रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, अब रिवर्स प्रॉक्सी क्या करता है यार कि एक तो आपका जो इंटरनेट है, ठीक है, उसमें अब इंटरनेट देखो, यहाँ से आपको एक रिक्वेस्ट आई, सर्वर पे गई, सर्वर कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा और सर्वर के पास भी जो रिसोर्स होगा वो किसी IP पे पड़ा होगा यार। तो ये जो IP है वो डायरेक्ट इंटरनेट को ना मिल जाए, इसलिए हमने क्या लगा दिया, रिवर्स प्रॉक्सी लगा दी। अब IP मिलेगा तो क्या होगा यार अगर IP मिला तो DDoS अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो DDoS अटैक का प्रोटेक्शन भी वो देता है रिवर्स प्रॉक्सी। कैशिंग करता है कि मान लीजिए आप बार बार सर्वर को किसी चीज़ के लिए हिट कर रहे हो तो उसको हमने कैश में रख दिया, यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी में रख लिया। ठीक है, SSL टर्मिनेशन भी करता है। SSL टर्मिनेशन क्या होता है यार, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। SSL टर्मिनेशन का मतलब है कि हैंडशेक होते हैं। हैंडशेक होता है जब आप कोई रिक्वेस्ट भेजते हो तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सर्वर पे आता है, यहाँ पे इंटरनेट पे आता है, तो उसको डिक्रिप्ट करता है। आप जो भी इनक्रिप्ट करोगे वो सर्वर तो आपका ये समझ नहीं पाएगा ना यार कि क्या इनक्रिप्शन है, कैसे आया, HTTPS क्या हुआ, प्रोटोकॉल कौन सा था। तो ये रिवर्स प्रॉक्सी उसको क्या करता है, डिक्रिप्ट भी करता है। ठीक है, उसके बाद हाइड कर दिया उसने IP को, लोड बैलेंसिंग भी करता है यार। ठीक है, लेकिन आप फिर पूछोगे कि जब इतने सारे लोड बैलेंसर्स हैं तो इस लोड बैलेंसिंग का क्या काम है। ये बेसिक लोड बैलेंसिंग करता है यार, कैशिंग भी बेसिक करता है, इसीलिए हम बड़ी चीज़ों को लगाते हैं। 2-3 एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे Nginx हो गया, एनवॉय प्रॉक्सी हो गई। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। Nginx तो मोस्ट प्रोबेबली नेटफ्लिक्स का ही है, तो वहाँ जाके आप इसके डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ सकते हो यार।